Himanshi Gunsola from class 11 to share her experience on Bharat Darshan program. सुप्रभात सम्मानित प्रधानाचार्य, शिक्षकगण और मेरे प्रिय मित्रों। मेरा नाम हिमांशी है और मैं आज एक ऐसे सफ़र के बारे में बताने आई हूँ जिसने मुझे हंसाया भी है, सिखाया भी है और आखिरी पल में भावुक भी कर दिया था। इस यात्रा में मैंने बहुत कुछ सीखा है, नई जगहें देखी और महसूस किया है, ऐसे पल जिए जो शायद मेरी ज़िंदगी में कभी दोबारा ना आए। तो मेरी जर्नी की शुरुआत होती है कीर्तिनगर से, जहाँ पे सारे बच्चे इकट्ठा हुए थे। दिल में उम्मीद थी, चेहरे पर एक्साइटमेंट थी और सभी बहुत ही खुश थे। फिर हम वहाँ से चले जाते हैं ऋषिकेश की तरफ और वहाँ पे हम काफ़ी इंजॉय करते द अमृत होटल जिसका नाम था। वहाँ पे हमने खाना खाया और काफ़ी मज़े भी किए। फिर हम अपने रेस्ट के लिए चले जाते हैं द गौतम पैलेस में और अगले दिन से हमारी जर्नी स्टार्ट होती है माँ चंडी देवी के मंदिर से, जिसमें मुझे ऐसा लगा कि काश मैं यहीं रह जाऊँ और काश सब कुछ एकदम से थम सा जाए। पर कहते ना, टाइम रुक नहीं सकता, टाइम तो चलता रहता है। फिर हम चले जाते हैं हीरो होंडा कंपनी में, फिर जहां मुझे जाके पता चलता है कि किसी विशेष कारण की वजह से हीरो और होंडा कंपनियां अलग हो चुकी हैं और उन्होंने वहां अंदर फ़ोन अलाउड्स नहीं थे, तो शायद मैं ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाई। बट वहां जाके पता चला कि एक नई बाइक लॉन्च होने वाली है और उन्होंने दिखाया भी, पूरा मॉडल दिखाया हमें। वहाँ अंदर जाके पता चला कि वहाँ पे 3 कैटेगरीज में डिवाइड है और काफ़ी बड़ी बिल्डिंग थी। मुझे नहीं पता था कि हमारे उत्तराखंड में भी ऐसी चीज़ें हैं। फिर उसके बाद हम चले जाते हैं हरिद्वार की गंगा आरती में। वहाँ जाके बहुत ही पीसफुल लगता है, मन करता है कि बस यहीं रह जाऊँ और टाइम रुक जाए बस। और फिर क्योंकि मैं उस आरती को सामने से बैठ के एक्सपीरियंस कर रही थी, सब कुछ देख रही थी, सब कुछ। फिर उसके बाद हम निकल पड़ते हैं गुजरात के लिए। फिर जब अगले दिन हम गुजरात पहुँचे तो वहाँ पे साबरमती रेलवे स्टेशन था, वहाँ पे हमें बसेस लेने आई थी। उन्होंने हमें पिकअप किया और द नमामि रेजिडेंसी में हमें ड्रॉप कर दिया। वहाँ पे हमें रूम्स मिले और फिर अगले दिन से हमारी जर्नी स्टार्ट होती है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए। हम चले जाते हैं सबके सब स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए। बट कहते हैं ना, थ्योरेटिकली तो रट्टा मार होता है, बस जब उसे प्रैक्टिकली देखो तो पता चलता है कि हमें सब कुछ उसके बारे में तब पता चला कि इसकी हाइट क्या है, इसके अंदर क्या है, कौन से पैर से लिफ्ट ऊपर जा रही है, कौन से पाँव से लिफ्ट नीचे आ रही है, कहाँ तक लिफ्ट है और चेस्ट पे 4 बटन है, कौन से बटन से हम पूरा नज़रिया देख सकते हैं। ये मैंने वहाँ पे देखा। फिर उसके बाद हम द वैली ऑफ फ्लावर गए, जो कि गुजरात में ही है। वहाँ पे काफ़ी अमेजिंग था, वो आर्टिफिशियल था लेकिन बहुत ही सुंदर लग रहा था। फिर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में एक लेज़र लाइट शो होता है जो काफ़ी अच्छा था। उसमें हमें पूरा दिखाया गया कि कैसे किस तरह से इसका डेवलपमेंट हुआ, कौन सी रिवर पर ये है और कैसे कैसे ये बना, पूरी स्टोरी दिखाई। उसके बाद अगले दिन की जर्नी होती है हमारी अमूल फैक्ट्री की तरफ, जहाँ पे दिखाया कि फैक्ट्री में वर्कर्स कैसे काम कर रहे हैं, कैसे उसकी पैकेजिंग हो रही है और सब कुछ दिखाया जाता है। और एक छोटा सा वीडियो भी दिखाया जाता है कि किस तरह अमूल फैक्ट्री की शुरुआत हुई थी। और फिर उसके बाद हमें अमूल चॉकलेट की तरफ लेके जाया जाता है, जहाँ पे दिखाया जाता है कि चॉकलेट बनती कैसी है, कितने वर्कर्स हैं, किस तरह की चॉकलेट है। कई प्रकार की चॉकलेट मिली, देखी हमने और लास्ट में एक चॉकलेट भी मिली। फिर उसके बाद अगले दिन की जर्नी थी साइंस सिटी की तरफ, जो कि काफ़ी अमेजिंग था। साइंस सिटी में 2 बिल्डिंग्स थी, एक तरफ एक्वेटिक्स की थी, एक तरफ स्पेस की थी। एक्वेटिक्स की तरफ लग रहा था कि जैसे हम पानी में चढ़ रहे, हम तो सिर्फ फिश का नाम जानते, लेकिन वहाँ जाके पता चला कि फिश भी कई प्रकार की होती है और शार्क भी 4 प्रकार की होती है। लास्ट में उन्होंने हमसे क्वेश्चंस भी किए और 2 बच्चों को गिफ्ट हैम्पर भी मिला जिन्होंने अच्छे आंसर्स दिए। फिर स्पेस की तरफ गए तो स्पेस में ऐसा लगा कि हम जैसे सच में स्पेस में आ गए। उन्होंने सब कुछ दिखाया, एस्ट्रोनॉट के कपड़े, स्पेस में खाना कैसा होता है, सब कुछ दिखाया हमें। फिर उसके बाद हम एक शो देखने गए वहाँ पे, जहाँ स्पेस का था, जो कि स्टार फॉर्मेशन था, कि स्टार फॉर्म कैसे हुए और स्टार हमसे कितने बड़े। हमें तो लगता है कि स्टार बहुत छोटे, लेकिन अब पता चला कि स्टार तो हमसे भी बड़े हैं। उन्होंने हमें ऐसे नीचे बिठाया था, ऊपर स्काई का पूरा वो चल रहा था व्यू, ऐसा लग रहा था कि थोड़ी देर और चलता तो हम सो जाते। और फिर उसके बाद फिर हम गए मेट्रो स्टेशन, जो हमारी ख्वाहिश थी। विनोद कंडारी जी ने हमारी ख्वाहिश पे हमें मेट्रो में भी बिठाया और वहाँ पे जाके वो मेट्रो इतनी फास्ट चल रही थी कि कभी सोचा भी नहीं था कि इस मेट्रो में भी बैठेंगे। गुजरात जाना सिर्फ एक सपना था, लेकिन जो सपना पूरा किया है हमारे माननीय विनोद कंडारी जी ने। और मैं एक बार आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ जोरदार तालियां बजा दी पुलिस डिपार्टमेंट के लिए। उनकी वजह से ही हम पूरी तरह से सिक्योर फील कर पा रहे थे। पुलिस डिपार्टमेंट ने अपना काम बहुत अच्छे से किया। और फिर उसके बाद हम चलते हैं IIT गांधीनगर, जो कि गुजरात में है। और IIT गांधीनगर का कॉलेज तो नहीं दिखाया, लेकिन हमें इसका स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स दिखाया, जहाँ पे
बास्केटबॉल का, फुटबॉल का, रेस का, क्रिकेट ग्राउंड, सब कुछ दिखाया किस तरह से होता है। सारी फ़ोटोज़ लगी थी, वहाँ के बच्चों ने कितने कितने मेडल्स लिए हैं, सब कुछ दिखाया। और फिर उसके बाद हम चलते आईआईटी लाइब्रेरी, जो कि वहाँ की लाइब्रेरी थी। वहाँ पे काफ़ी पीसफुल था, सब कुछ, सब शांत थे, सब अपना अपना काम कर रहे थे। हमें सिर्फ एक असिस्टेंट था जिन्होंने हमें सब कुछ, पूरी लाइब्रेरी दिखाई, सब कुछ दिखाया। और फिर एट द एंड फिर हम निकल पड़ते हैं अपनी दिल्ली की तरफ, जहाँ पे हमने काफ़ी अनोखा अनुभव लिया, क्योंकि हमें वहाँ पे मौका मिला अनुराग ठाकुर से मिलने का, जो कि हमारे ओल्ड स्पोर्ट्स मिनिस्टर रह चुके हैं और लोकसभा के मेंबर भी हैं। फिर उसके बाद हम अनिल बलूनी जी से मिलने जाते हैं। उन्होंने हमें काफ़ी अच्छा सरप्राइज़ दिया, जुबिन नौटियाल। हमें कोई अंदाज़ा नहीं था कि हमें जुबिन नौटियाल से मिलने का मौका भी मिलेगा, बट जब उन्होंने हमें सरप्राइज़ किया तो हम सब के सब बहुत खुश हुए। उन्होंने हमें गाना भी सुनाया, बट ज़्यादा नहीं गाया क्योंकि उन्हें लेट हो रही थी कहीं जाने की, तो वो चले गए। फिर उसके बाद हम अपने मुख्यमंत्री से मिलने गए, क्योंकि जो एक सपने जैसा था सिर्फ, क्योंकि सीएम से मिलना तो सिर्फ एक सपना ही हो सकता है, क्योंकि सीएम ऐसे तो मिलते नहीं हैं। वो उन्होंने काफ़ी अच्छा वो किया। और अनिल बलूनी जी ने हमें एक किताब भी दी है, जो कि मोदी जी द्वारा लिखी गई है, एग्ज़ाम की तैयारियां कैसी की जा सकती हैं, और उसमें अपना एक्सपीरियंस लिखने के लिए भी है। तो वो किताब अभी मेरे पास है नहीं, बट मैं दिखाती। वो किताब बहुत ही अच्छी है, मैंने पढ़ी, उसमें काफ़ी अच्छा लिखा था एग्ज़ाम के लिए कि आप अपनी तैयारियाँ कैसे कर सकते। फिर उसके बाद आखिरी जो पल आया, जब सबके सब इमोशनल हो गए थे, जर्सी सेरेमनी में। जर्सी सेरेमनी समझते हैं? शर्ट डे, जिसमें शर्ट में सब अपने अपने नाम लिखते हैं, इसे जर्सी सेरेमनी कहते हैं। उस वक्त मुझे पता नहीं था कि बॉयज़ रोते भी हैं, पर जब मैंने अपनी आंखों के सामने देखा कि लड़के तक रो रहे थे, तो मुझे कसम से बहुत इमोशनल मोमेंट था उन सब के लिए। क्योंकि आज से पहले हम शुरुआत में सब हम एक दूसरे के लिए स्ट्रेंजर थे। सब कुछ मेरे माइंड में बहुत क्वेश्चंस थे कि यार कैसे मैनेज होगा, कैसे फ्रेंड्स बनेंगे, क्योंकि सच में मुझे फ्रेंड्स बनाने नहीं आते। पर मैंने जब वहाँ जाके देखा, जब जर्नी चलती रही तो पता चला कि यार इतना मुश्किल भी नहीं था, सब कुछ बहुत इजी था। और जर्सी सेरेमनी काफ़ी इमोशनल टाइम था हमारे लिए, और सब जब अपने अपने घर के लिए निकल गए तो सब रोए, और काफ़ी इमोशनल। और मैं माननीय विनोद खंडारी जी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने हमें इतना अच्छा एक्सपीरियंस करवाया। और मैं चाहती हूँ कि हाँ, आने वाले टाइम में हमारे सीएम बने। धन्यवाद।